श्री पर ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद कक्षा 54 छठी वल्ली है या दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली। तो यहाँ पर ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। कल हम इस पर विचार कर रहे थे। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। ताम योगमिति मन्यन्ते, विद्वान लोग उसको योग कहते हैं, उसको योग जानते हैं। मन्यन्ते जानन्ति। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, किसको योग जानते हैं? इंद्रिय धारणा जब स्थिर हो जाती है, इंद्रियों का धारण करना, इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा यदा भवति। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रिय धारणा जब स्थिर धारणा हो जाती है, इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती है, माने इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, तो उसको योग कहते हैं। अप्रमत्तस्तदा भवति, ये इस वाक्य के दो अर्थ हैं। अप्रमत्तस्तदा भवति या तो अनुवाद वाक्य है, या भवति का मतलब अप्रमत्त, उसके लिए अप्रमत्त होना चाहिए, क्योंकि योग उपाय और अपाय, उपजन और अपाय धर्म वाला है। योग जो है वो, माने दो अर्थ हैं इस वाक्य के। तो एक तो विधि है और एक अनुवाद है। जब विधि है तो भवती का अर्थ भवेत हो जाएगा। लिंग अर्थ है लेट, लेट लकार का प्रयोग मान करके, और भवती मानी भवेत। स्त्रियां इंद्रिय धारणा स्थिर भवेत। अप्रमत्तस्तदा भवेत, अप्रमत्त उस समय अप्रमत्त रहे, साधक या योगी अप्रमत्त रहे जब वो अपने इस रास्ते को तय करने का विचार करता है और इस रास्ते पर चलना आरंभ करता है, तो अप्रमत्त रहे, प्रमाद रहित रहे। सनत सुजातीय एक महाभारत का हिस्सा है, वहां पर कहा सनत सुजात से धृतराष्ट्र, संवाद शैली बहुत ज्यादा होती है ना हमारे प्राचीन शास्त्रों में। अर्जुन और भगवान वासुदेव का संवाद, उसी को गीता कहते हैं। कहीं नल दमयंती संवाद, कहीं पर सावित्री सत्यवान संवाद, कहीं पर विदुर धृतराष्ट्र संवाद, कहीं धृतराष्ट्र और सनत सुजात का संवाद। सनत सुजात जो है वो उत्तर देते हैं, धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, उसको सनत सुजात पर्व कहते हैं। तो वहां पर एक प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने। हमने मृत्यु के बारे में दो विचार सुने, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु है, कुछ कहते हैं मृत्यु है ही नहीं। तो सनत सुजात उसका उत्तर देते हैं कि हाँ, दोनों ही बात ठीक है। कैसे दोनों बात ठीक है? कि मृत्यु का मतलब होता है प्रमाद, प्रमाद ही मृत्यु है। यदि प्रमाद है तो मृत्यु है, प्रमाद नहीं है तो मृत्यु नहीं है। तो ये अप्रमत्त अवस्था क्या है? भीतर, अपने भीतर निरंतर अवेयरनेस की स्थिति, चिन्मय स्थिति। इसको अलग अलग महापुरुष, इसको कोई कॉन्शियस, बी कॉन्शियस शब्द से कहते हैं, कोई बी अवेयर कहते हैं। कृष्णमूर्ति सारी जिंदगी अवेयरनेस का उपदेश करता चला गया। वो जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस ही तो, अवेयरनेस जो है उसको यहाँ पर अप्रमत्त शब्द से कहा है। अप्रमत्त या अवेयरनेस या कॉन्शियस। हम जब एकदम सावधान और सतर्क होते हैं
हमारा आंतरिक जो जीवन है एकदम सतर्क होता है, तो क्या होता है, हम अंदर से चेतन होते हैं। उसी को यहाँ पर अप्रमत्त रहना कहा है। एक बेहोश शब्द सुना होगा, एक होश में रहना कहते हैं। तो बेहोश होना ये प्रमाद है, और होश में जीना ये अप्रमत्त अवस्था है। होश में जीने का मतलब क्या है, बेहोश जीने का मतलब क्या है, कोई कहे तो अपने भीतर अपने आप को भूल जाना, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाना, ये बेहोश होना है। और अपने आत्म स्वरूप को जानते रहना, ये होश में जीना है। तो अप्रमत्तस्तदा भवति, अपने भीतर सचेतन होकर के जीना। ये शब्द ही शब्द कह रहे हैं, ये अपने आप स्वयं खोजनी पड़ेगी। ये सचेतन होकर जीना और अचेतन होकर जीना, इसका मतलब क्या है, ये बताने वाले तो केवल शब्दों से वो कुछ इशारे करेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे। अब उन शब्दों से आप कितना समझते हैं ये पता नहीं चलता है, समझाने वाले को नहीं पता चलता है कि आप उसके संकेतों को कितना ग्रहण कर चुके हैं, कितना सब समझ चुके हैं। क्योंकि अंदर का चीज अंदर की चीज है, और अंदर की चीज को बाहर से हम जान नहीं सकते, किसी उपाय से भी नहीं जान सकते। जैसे कि मैंने उपदेश किया कि भाई अंदर से सचेतन होकर के जियो। अब आपने सुना, ये सब 20 व्यक्तियों ने सुना अलग अलग। कोई तो इसका तात्पर्य सही समझ लेगा, कोई इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये कह क्या रहे हैं, सचेतन होकर जीना क्या है। तो कुछ संकेत हम दे सकते हैं, सचेतन होकर जीना क्या है और अचेतन होकर के जीना क्या है। जैसे कि किसी कार्टून वाले खेत में से वो एक कांटे होते हैं, ऊंट उसको बहुत खाते हैं। छोटा घोखरू होता है, छोटा वाला, मानी उसको राजस्थान की भाषा में भाखरी कहते हैं, भाखरी। तो वो पसरी हुई होती है, उसके कांटे होते हैं, और नंगे पैर हों और उसमें से चलना पड़े। वो उस धरती पर ज्यादा होता है, जो एकदम कठोर धरती होती है ना, जहाँ वहां जमता है वो वर्षा के दिनों में। जैसे कभी उसमें भी जम सकता है, बालू रेत में भी, पर उसमें देखा है हमने बहुत ज्यादा, जो वो सब जमीन होती है ना, जो बंजर भूमि होती है, उसमें जम जाता है वो। फिर नंगे पैर होते थे हम लोग, और उसमें जब चलते थे तो बड़ा मतलब संभल संभल करके पैर रखने होते थे, नहीं तो चुभ जाते हैं कांटे यदि बेहोश होकर के चलेंगे। ये तो बाहर की चीजों को पकड़ करके बता रहा हूं मैं। जैसे अंदर की चीजों को कभी कभी हमारे दांत में कुछ फंस जाता है, तो जीभ बार बार वहीं जाती है। तो जिह्वा जब हमारी उसी स्थान पर बार बार जाती है, तो मतलब उस स्थान के प्रति हम सचेत होते हैं। ये एक उदाहरण से ही समझा सकते हैं। और अपने पास उपाय क्या है, सचेतन होकर जीने का मतलब क्या है, ये उदाहरण देकर के ही समझा सकता हूं मैं तो। और मेरे पास कोई साधन ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये सचेतन होकर जीना क्या है। कभी दर्द हो जाता है कमर में, तो बार बार हमारा उसी स्थान पर ध्यान चला जाता है। सिर में दर्द हो, या कान में दर्द हो, या दाढ़ में दांत में दर्द हो, तो वहीं पर बार बार हमारा ध्यान जाता है। उस बिंदु पर हम सचेतन होते हैं। तो ये भी केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये सही सचेतन होकर जीने का उदाहरण, मतलब बहुत आंशिक उदाहरण ही बनेगा, सही सही पता नहीं चल रहा है अब भी ये सचेतन होकर जीना क्या है। पर यहां तो कह दिया कि अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यो, क्योंकि योग जो है उपजन और अपाय धर्म वाला है। ये प्रश्न उठेगा, क्यों अप्रमत्त होना चाहिए, अप्रमत्त रहना चाहिए, किस लिए? तो कहते हैं योग उपाय और अपाय धर्म वाला है।
उपजन अपाय धर्म वाला है, ये एक क्षण के लिए उत्पन्न होता है, और यदि हमारा स्वभाव नहीं बना है योग का तो चला जाता है। जितनी देर अप्रमत्त रहते हैं उतनी देर योग की स्थिति बनी रहती है, और यदि प्रमाद हो गया तो योग चला जाएगा। हमने लक्ष्य तो बनाया, हम योग की स्थिति में रहेंगे, लेकिन हमारे लक्ष्य बनाने से, केवल लक्ष्य बनाने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। लक्ष्य तो सारी दुनिया बनाती है कि मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। कितने लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं? लक्ष्य सभी बनाते हैं। राजनीति में मेरा ऊंचा पद मुझे मिल जाए, चुनाव जीत जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, सभी बनाते हैं लक्ष्य। सभी मानी उस लाइन पर जो चल रहे हैं सभी बनाते हैं, उस लाइन पर चलने वाले लोग। ऊंचा पद मिल जाए, कोई बड़ी नौकरी मिल जाए, बहुत ही सुयोग्य किसी गृहस्थ की कन्या है तो वो चाहता है कि सुयोग्य वर मिल जाए, और वर को सुयोग्य कन्या मिल जाए, सभी चाहते हैं। कितने लोग सफल होते हैं? लक्ष्य तो बना लिया कि मुझे योग सिद्ध करना है, पर इतने चाहने से थोड़ी होता है। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना होता है, उसकी टेक्निक भी सीखनी होती है। टेक्निक जैसे कि हमें तैरना चाहते हैं हम, तो टेक्निक पहले सीखते हैं और फिर अभ्यास करते हैं। टेक्निक के बाद अभ्यास करते हैं तो हम जल्दी सीख लेते हैं, और यूं ही हाथ मारते रहते हैं, आ तो तब भी जाता है पर टाइम लगता है। कोई बताने वाला उस्ताद या गुरु होता है, निदेशक, गाइड, गाइड बोलते हैं। गाइड हो तो रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। जैसे आपको पहुंचना है दिल्ली, और दिल्ली आपको मकान खोजना होता है, गाइड हो तो आप कितने आराम से चले जाते हैं। मानी जो जानकार होता है उन रास्तों का, वो तो जल्दी से पहुंच जाता है, और नहीं तो जो है, जैसे आजकल गूगल डाल करके और रास्ते को ढूंढते रहते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो गाइड का रोल है, वो अध्यात्म के रास्ते पर गुरु का भी वही रोल है। बाहर की दुनिया में जो गुरु हमें दिखाता है, ये स्कूल में जो अध्यापक होते हैं, यदि वो ना हो तो ये कितने विद्यार्थी पढ़ने में लगे हुए हैं, कितने सक्सेस होंगे। गुरुजन ना हो, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि कोई भी विद्यालय, अभी कोरोना के दिनों में विद्यालय बंद हो गए थे, इतने में ही परेशान हो रहे थे लोग कि सारी पढ़ाई बच्चों की ठप हो गई, और बहुत ही, तो दुनिया में विद्यालय एकदम बंद हो जाए 10 साल के लिए, कितने लोग पढ़ेंगे? तो इस तरह से ये आचार्य जो है ना, आचार्य का बहुत बड़ा रोल है अध्यात्म के रास्ते पर भी। बाहरी दुनिया तो फिर भी आदमी जैसे तैसे कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेता है, कुछ न कुछ उसको पता चल जाता है, पर आंतरिक जगत में तो कुछ भी नहीं पता चलेगा बिना गुरु के। फिर गुरु भी आंशिक ही बताता है, ये एक बड़ी बात है। गुरु भी सही सही अंदर की दुनिया के बारे में कुछ बता नहीं पाता, पर वो आंशिक बताता, वही काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ये जो शास्त्र और गुरुजन होते हैं, वो हमारे को कुछ संदेश दे रहे हैं। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। कहते हैं जब इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती है, यदैव इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा तदानीमेव निरंकुशम अप्रमत्तम इत्यतो अभिधीयते अप्रमत्तस्तदा भवति। इंद्रियां स्थिर धारणा में चली जाती, मतलब इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, तो उस समय निरंकुश अप्रमत्त मानी अंकुश रहित अप्रमत्तता प्राप्त हो जाती है। अप्रमत्तता हमारा स्वभाव हो जाती है। यूं कहो, यह निरंकुश अप्रमत्तत्व का मतलब है कि उस अप्रमत्तता को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सहज स्वभाव हो जाता है।
जैसे कि हम दीवार के परली तरफ देखना चाहते हैं और दीवार हो ऊंची, तो हम लटक करके परली तरफ देखते हैं। हमें परली तरफ देखना है और दीवार कुछ ऊंची है, तो हम ऐसे हाथ लटक करके और ऊपर उचक करके थोड़ा देखते हैं। थोड़ी देर तो देखेंगे, फिर वापस नीचे लटक जाएंगे। लेकिन बाई चांस दीवार हमारी यहाँ छाती तक हो और हम खड़े खड़े देखना है, तो हम कितनी देर भी देख सकते हैं। तो ये निरंकुश अप्रमत्तता ये है कि दीवार छोटी है और हमारा कद ऊंचा है और हमें देखना है परली तरफ, तो हम आराम से देख सकते हैं। इसको कहते हैं निरंकुश अप्रमत्तता। सांकुश अंकुश सहित तो ऐसा है जैसे कि हम लटक करके किसी चीज को देख रहे हैं, थोड़ी देर देखेंगे फिर नीचे लटक जाएंगे। तो अप्रमत्तस्तदा भवति, माने ये उस समय निरंकुश अप्रमत्त हो जाता है व्यक्ति जब इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा जब हो जाती है, इंद्रियां बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, तो उस समय अब ये अनुवाद है, ये ऐसा होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट बताया जा रहा है, ना कि कर्तव्य बताया जा रहा है। तो इस वाक्य के दो अर्थ हैं, एक कर्तव्य बताया जा रहा है, एक यूनिवर्सल फैक्ट को प्रकट किया जा रहा है। और जब कर्तव्य बताते हैं तो यूं कह रहे हैं कि भाई प्रयत्न से अप्रमत्त रहो, अंदर से होश में होकर के ऐसे जीना शुरू कर दो और अपने को मत भूलो, अपने आत्म स्वरूप को भूलो मत। जैसे हम जब क्रोध आता है तो आत्म स्वरूप को भूल करके हम क्रोध हो जाते हैं, लोभ आता है तो आत्म स्वरूप को भूल करके लोभ हो जाते हैं, और मोह आता है तो मोह हो जाते हैं, अहंकार आता है तो अहंकार, ईर्ष्या आती है तो ईर्ष्या। हम जो चीज जो भाव आता है उसके तद्रूप हो जाते हैं। ये है बेहोश अवस्था। जब हम कोई विकार उत्पन्न हुआ और विकार के साथ हम एक रूप हो गए और विकार अपना काम कर रहा है और हम उसी विकार में बहते चले जा रहे हैं, तो ये है बेहोश अवस्था हमारी। और यदि हमारे को जैसे क्रोध आने के लिए तैयार हुआ और उसी समय हमने देख लिया क्रोध को और अपने स्वरूप को देख लिया कि मैं बह रहा हूं, ऐसे देख लिया। जैसे पानी में कोई एक आदमी को पता न चले और बहने लग जाए, तो ये है प्रमाद अवस्था। और अप्रमत्त अवस्था ये है कि जैसे ही बहना शुरू करे उसको तुरंत पता चल जाए कि अब तू पानी तेरे को बहा कर ले जा रहा है। आप कहोगे पानी का तो सभी को पता लग जाता है, उदाहरण दे रहा हूं ऐसे समझाने के लिए, सभी को पता लग जाता है, पर बता रहा हूं कि जैसे ऐसे कल्पना कीजिए कि पानी बहा करके ले जाता है और बहने वाले को पता नहीं चल रहा है कि बहा कर ले जा रहा है, तो ये बेहोश अवस्था है। कभी कभी एक और उदाहरण देता हूं, उदाहरणों से ही तो मैं समझा सकता हूं, और मैं कैसे समझाऊं। एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एक व्यक्ति का पैर कट गया, घाव हो गया, पानी खून बह रहा है, उसको नहीं पता कि खून बह रहा है, ये है प्रमत्त अवस्था। और जैसे ही कटा और उसको तुरंत पता लग रहा है कि खून निकल रहा है भाई, ये है अप्रमत्त अवस्था। खून, ये तो उदाहरण काफी सटीक है कि हमारे को खून बहने लगता है, कोई अंग टूट जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और वो काम हो गया और पता नहीं चल रहा है। जैसे विकार आ गए और पता नहीं चल रहा है ये कब आ गया, तो ये प्रमत्त अवस्था। और विकार आने को हुआ और हम सजग हो गए और हमने देख लिया कि ये विकार आ रहा है। और उदाहरण देता हूं, जैसे चोर आकर के अपना काम करने लग रहा है, चोरी करके निकल भी गया, हमें सोए पड़े हैं, हमारे को पता ही नहीं चल रहा, ये है प्रमत्त अवस्था। और अप्रमत्त अवस्था क्या होगी, जैसे ही चोर चोरी करने के लिए
एंटर हुआ और हमारे को पता चल रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं, मान लो चोर को, चोर चोरी कर रहा है, चोर को देखना ये अप्रमत्त अवस्था है। तो इन सब उदाहरणों से अप्रमत्त और प्रमत्त को समझ सकते हैं। ये इतना साधना के लिए आवश्यक संदेश दिया गया है कि अप्रमत्त तदा भवति। दो वाक्य के अर्थ है, एक तो विधि और एक अनुवाद। विधि में तो कह रहे हैं कि अप्रमत्त होना चाहिए उसको, योग की साधना करने वाले व्यक्ति को अप्रमत्त हो जाए, तब साधक अप्रमत्त हो जाए तो फिर उसकी गाड़ी पार चली जाएगी। अप्रमत्त हो गया तो हो जाए। और एक अनुवाद, अनुवाद का मतलब है कि यूनिवर्सल फैक्ट, मैंने शब्द प्रयोग किया कि अप्रमत्त होता है, स्वाभाविक रूप से अप्रमत्त होता है जब इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, इंद्रियों की स्थिर धारणा हो जाती है तो अप्रमत्त होता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये अप्रमत्त हो जावे, क्यों हो जाए? बोले योग एक क्षण के लिए आया, अगले क्षण जा भी सकता है। अप्रमत्त नहीं रहोगे तो योग गायब हो जाएगा, इसलिए अप्रमत्त हो जावे। यदि स्वभाव बन गया है योग और हमारी इंद्रियां और हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो गया, कोई इच्छा शेष नहीं बची, पूर्ण काम, आप्त काम, निष्काम, अकाम हो गए, तो फिर अप्रमत्त होता है ऐसा कहेंगे। हो जाए कहने की जरूरत नहीं है, उस अवस्था में होता है ये कहेंगे। तो एक तो हो जावे और एक होता है, इन दो वाक्यों का जो अर्थ है उसको सामने रख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या संदेश दिया जा रहा है। तो ये हो गया। फिर ये कहते हैं नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, न तो वाणी से, न मन से और न इंद्रियों से उस आत्मा को नहीं ग्रहण किया जा सकता। मानी बुद्धियादि चेष्टा विषय चेत ब्रह्म इदम तदिति विशेष तो गृह्येत। ये जो बुद्धियादि चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म होता है, बुद्धियादि चेष्टा विषयम चेत ब्रह्म, षष्ठी समास है ये। बुद्धियादि चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म हो जाए, हमारी बुद्धि आदि कुछ न कुछ व्यापार करती है, चेष्टा का मतलब व्यापार। जैसे आंख का व्यापार देखना, कान का व्यापार सुनना, नासिका का व्यापार सूंघना, रसना का व्यापार रस ग्रहण करना, त्वचा का व्यापार स्पर्श करना, मन का व्यापार संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का व्यापार निश्चय करना, अहंकार का व्यापार अहम प्रतीति करना, मैं ऐसा मैं वैसा, चित्त का व्यापार स्मरण करना, ये करण व्यापार बोलते हैं इसको, करणों का व्यापार। तो बुद्धियादि चेष्टा विषय, बुद्धियादि चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म हो जाए तो इदम तदिति विशेष तो गृह्य। तो ये है वो इदम तत्, ये है वो, ऐसा विशेष रूप से उसका ग्रहण भी होगा। यदि चेष्टा का विषय हो जाए, बन जाए ब्रह्म, तो इदम तत् विशेष रूप से ग्रहण हो। बुद्धियादि उपरमे च ग्रहण कारणाभावात् अनुपलभ्यमानम नास्ति ब्रह्म। लेकिन बुद्धियादि उपरमे, बुद्धियादि के रुक जाने पर, बुद्धियादि उपरमे, बुद्धियादि के चुप हो जाने पर ग्रहण कारणाभावात्, ग्रहण करने का कोई कारण तो अब बचा नहीं। अनुपलभ्यमानम, अब अनुपलब्ध होता हुआ ब्रह्म, हम ये कहेंगे कि भाई ब्रह्म है ही नहीं। अनुपलभ्यमानम ब्रह्म नास्ति, अनुपलभ्यमानम ब्रह्म जो है वो नास्ति ऐसा कहेंगे। यदि करण गोचरम तद अस्ति इति, जो करण गोचर होता है उसको अस्ति कह करके लोक में प्रसिद्ध, अस्ति इति जब हम कहते हैं कि ये
जो है करण गोचर, करण गोचरम जब हम कहते हैं बुद्धियादि उपरमे ग्रहण कारण अभावात, ग्रहण कारण अभाव होने से ग्रहण करने का कारण बुद्धि आदि तो चुप हो गए, बुद्धि आदि चुप हो गए और बुद्धि से ही हम ग्रहण कर रहे थे और बुद्धि शांत हो गई। तो अब ग्रहण करने का कोई आंख से देखें, आंख फूट जाए फिर कैसे देखेंगे? बुद्धि से हम ब्रह्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धि चुप हो गई, शांत हो गई। तो ग्रहण कारण अभावात अनुपलभ्यमानम नास्ति एव ब्रह्म, तो हम ये कहेंगे कि ब्रह्म तो भाई है ही नहीं, अनुपलभ्यमान अवस्था आ गई, उसको तो हम उपलब्ध कर नहीं सकते। यदि कर्ण गोचरम तद अस्ति इति प्रसिद्धम लोके, लोक में वो चीज प्रसिद्ध मानी जाती है कि जो हमारे कर्णों का विषय बने। कर्ण मानी आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, घ्राण, 5 कर्ण होते हैं ना। ये 5 कर्ण होते हैं कर्म करने के लिए, 5 कर्ण होते हैं जानने के लिए, और 4 अंतःकरण होते हैं, या 1 अंतःकरण होता है, या 2 अंतःकरण होते हैं, या 3 अंतःकरण होते हैं, या 4 अंतःकरण होते हैं। अंतःकरण 1 अंतःकरण 2 अंतःकरण 3 अंतःकरण 4 से ज्यादा नहीं होते और 1 से कम नहीं होता है। तो अंतःकरण हमारे पास जो कर्ण गोचर होता है, कर्णों का विषय बनता है, गोचर मानी विषय, कर्णों का जो विषय बनता है उसको हम कहते हैं कि ये चीज है। और जो विपरीतम च असत और करण गोचर नहीं है तो वो नहीं है कहेंगे। तो योग तो फिर अनर्थक हो गया, क्योंकि योग तो करण गोचर होता नहीं, बुद्धि तो स्थिर हो गई, बुद्धि का तो काम बंद कर दिया, और बुद्धि का काम बंद कर दिया तो अब किस उपाय से हम उस ब्रह्म को अनुभव करेंगे, किस उपाय से करेंगे? ऐसे शंका कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये मतलब बात कह रहे हैं, ये तो शंका है, इसका उत्तर तो दिया जाएगा, पर आप जितना अच्छा से प्रश्न समझेंगे उतना ही उत्तर ठीक से समझ में आएगा। प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो उत्तर तो फिर आने की बाट ही देखते रहो, फिर नहीं आएगा समझ में। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो उत्तर भी नहीं आएगा समझ में। तो प्रश्न ये है कि बुद्धि आदि चेष्टा, बुद्धि आदि का जो व्यापार है उसका विषय ब्रह्म यदि है तो इदम तत्, यह है वो, यह है वो, हम उसको विशेष रूप से ग्रहण कर सकेंगे। बार बार एतद वही तत्, एतद वही तत् कह रहे हैं ना। एतद मानी यह और तत् मानी वह, यह है वो। तो ऐसे विशेष रूप से उसको ग्रहण करेंगे। बुद्धि आदि जब रुक गए तो अब ग्रहण करने का साधन अपने पास कुछ बचा नहीं। तो अनुपलभ्यमानम नास्ति एव ब्रह्म, तो वो उपलब्ध नहीं होगा और ब्रह्म नहीं है, इस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। जो कर्णों का विषय बनता है उसको हम अस्ति शब्द से कहते हैं, जो नहीं बनता है उसको नहीं है के रूप में देखते हैं। अनुपलभ्यमानत्वाद् वा नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म इत्येवं प्राप्ते, अनुपलभ्यमान होने से नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म इत्येवं प्राप्तेदम, ऐसी स्थिति में ये श्लोक, ये मंत्र कह रहा है। अनुपलभ्यमान होने से जब उसका उपलब्धता हो ही नहीं सकती तो नास्ति, तो वो है नहीं, ब्रह्म समझो है नहीं। जो चीज उपलब्ध ही नहीं हो रही है तो उसको कैसे कहें कि है? अनुपलभ्यमानत्वाद्वा नास्ति उपलब्धव्यम ब्रह्म इत्येवं प्राप्ते इदम उच्यते सत्यम। ये जो उपलब्धव्य ब्रह्म है, नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म, उपलब्धव्य जो ब्रह्म जिसको उपलब्ध करने की बात कह रहे हो वो ब्रह्म है नहीं। ये प्रश्न है, इस प्रश्न की स्थिति में आगे कह रहे हैं, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं
कि नए वाचा न मनसा न चक्षुषा अन्यैरपीन्द्रियै प्राप्तुम न शक्यते। वाणी से, मन से और अन्य इंद्रियों से भी उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये बात तो इतने अंश में ठीक ही है। जो सत्यम होता है वो अर्ध अंगीकार में होता है, अर्ध स्वीकृति में होता है, पूर्ण स्वीकृति नहीं कह रहे। सत्यम का मतलब आप जो कह रहे हो वो आंशिक सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। तथापि सर्व विशेष रहितोपि जगतो मूलम इति अवगतत्वाद अस्ति। सर्व विशेष रहित होते हुए भी ब्रह्म में कोई विशेषता होती नहीं है कि वो ऐसा है वैसा है, कुछ विशेषता बताई नहीं जा सकती ब्रह्म में। हम जीव की कुछ विशेषता बता सकते हैं, ईश्वर की भी कुछ विशेषता बता सकते हैं, पर आत्मा की या ब्रह्म की कोई विशेषता, विशुद्ध आत्मा की, चैतन्य की कोई विशेषता बता नहीं सकते, निर्विशेष होता है। चैतन्य निषेधवाचक शब्दों से वहां हम पहुंचते हैं, सारे निषेध प्रयोग करके और फिर आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश किया करते हैं कि वो है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेति नेति के द्वारा हम ब्रह्म को समझने की कोशिश में होते हैं। तो सर्व विशेष रहितो भी जगतो मूलम इति अवगतत्वाद अस्ति। विशेष रहित होने पर भी ये तो हम जानते हैं ना शास्त्र से, जगत का मूल है वो, जगतो मूलम। ये जो जगत है, ये संसार दिखाई दे रहा है, इसका मूल तो कोई ना कोई चीज है। तो जगत का मूल ब्रह्म है, ये निश्चय करते हैं कि है। कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्वात्। और जब हम कार्य का विलापन करते हैं, हम कहते हैं कि इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, जागृत अवस्था का विलापन कर दो, तो हम फिर उसमें चले जाते हैं। जागृत अवस्था का जब विलापन करते हैं तो उसमें चले जाते हैं स्वप्न में, और स्वप्न का भी विलापन करते हैं तो सुसुप्ति में चले जाते हैं। जागृत अवस्था को छोड़ते हैं तो स्वप्न में, स्वप्न अवस्था को छोड़ते हैं तो। ये प्रविलापन का मतलब क्या होता है? प्रविलापन का मतलब स्थूल का सूक्ष्म में लय, और लय सूक्ष्म का भी फिर कारण में लय, इसको प्रविलापन कहते हैं। माने ये जो स्थूल है ये सूक्ष्म से आया है निकल करके, तो जब हम कारण में वापिस प्रतिलोम प्रतिप्रसव बोलते हैं ना, ये तो उत्पत्ति क्रम है कि भाई कारण से सूक्ष्म उत्पन्न हुआ, सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न हुआ। अब वापिस हम जब अपने केंद्र में पहुंचना चाहेंगे, अभी तो परिधि आ गई, परिधि में आ गए, माने केंद्र से परिधि में पहुंच गए, परिधि में। अब परिधि से वापिस केंद्र में जाने का नाम प्रविलापन है। हम केंद्र से निकल करके परिधि में आ गए। जैसे बीच में एक केंद्र होता है, उसके चारों तरफ चक्र होता है, उसको परिधि कहते हैं। तो केंद्र से उठ करके और हम परिधि पर आ गए। अब हम केंद्र में वापस, योग का मतलब क्या होता है? परिधि से केंद्र में जाना। कुछ सेवा करने के लिए, कुछ भोग भोगने के लिए, या कुछ तपस्या करने के लिए केंद्र से परिधि में आना पड़ता है। परिधि में आए बिना ना तो सेवा हो सकती, ना अध्ययन अध्यापन हो सकते, न भोगों का भोग किया जा सकता है। जो भोगी लोग भोग भोगते हैं वो भी केंद्र में नहीं भोग सकते, उनको परिधि में आना पड़ता है। वो तो परिधि में बैठे ही, आना क्या है। केंद्र में भी चले जाते हैं हम, जैसे गहरी नींद में केंद्र में चले जाते हैं, तो देखो वहां पर कोई भोग नहीं होता है, कोई भोग नहीं होता है गहरी नींद में, और कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है, कोई भावना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है, कुछ भी तो नहीं होता है। हम केंद्र में चले गए, केंद्र में जाने के बाद हमारे को कुछ, सब कुछ, सारा संसार
आंख बंद होने पर राजा भी सामान्य आदमी हो जाता है, सामान्य आदमी भी वैसा ही हो जाता है जैसे राजा है। राजा और सामान्य आदमी में कोई फर्क नहीं रहता है। शास्त्र में बड़े महिमाशाली ढंग से इसका वर्णन करते हैं। सुसुप्ति का पिता अपिता हो जाता है, राजा अराजा हो जाता है, बालक अबालक, मतलब सब अपने उस स्वरूप को छोड़ देते हैं जो उनका दिखाई देता है। सुसुप्ति में पापी से पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। सुसुप्ति में पाप बोध रहता ही नहीं, पापी होने का अहंकार भी खत्म हो जाता है। और बड़े से बड़ा पुण्यात्मा भी अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, मैंने बड़ा दान किया है लोगों को। जो लोग बड़े उसमें आकर के ना बड़े बड़े बढ़िया ढंग से सुनाते हैं ना अपना महिमा, अपनी महिमा सुनाते हैं, अपने संस्था की महिमा सुनाते हैं। किसी स्कूल में जाकर के देखो तो सब ये कहते हैं कि हमारे इतने लोग मेरिट में आए, इतने लोग आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, इतने लोग आईएएस। वो जो आईएएस कोचिंग सेंटर होते हैं ना, वो पूरा डिटेल रखते हैं कि अब तक कितने आईएएस निकाल दिए हमने, हमारी कोचिंग लेने से कितने लोग सक्सेस हो गए, आईएएस आईपीएस बन गए। तो जब नींद आती है ना तो वो सारी महिमा एक तरफ हो जाती है। गहरी नींद कह रहा हूं, एक स्वप्न होता है, एक गहरी नींद होती है, एक ये होता है जागृत अवस्था होती है। तो जागृत अवस्था में और स्वप्न में तो अननोइंगली हमारी महिमा हमें याद आती रहती है, विचार पूर्वक नहीं, संस्कार बल से। जो संस्कार होते हैं, कभी बस घूमते हुए कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, जो जो संस्कार होते हैं, बिना संस्कार के तो नहीं आता स्वप्न। जैसे अंधे को, जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं आता, जैसे हमने कभी भी मांस नहीं खाया तो मांस खाने का स्वप्न नहीं आएगा कभी भी। पूरी जिंदगी निकल जाती है, एक बार भी ऐसा नहीं आता है कि मैं मांस खा रहा था। कितना सरलता से हम समझ सकते हैं इस चीज को, स्वप्न विज्ञान को। सारी जिंदगी हमारी चली जाती है पर एक बार भी हमारे को ये स्वप्न नहीं आता कि मैं शराब पी रहा था। जो शराब नहीं पीते ना, नहीं पी है जिन्होंने, और पीने वालों को तो आ जाता है कि मैंने कि पीने वालों को स्वप्न कैसे कैसे आते हैं भाई, तो बोले ऐसे महफिल लगी हुई है, शराब पी रहे हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। पर जिन्होंने नहीं पी है वो बताओ अपनी कहानी, कभी स्वप्न आया है क्या शराब पीने का? नहीं आया। और मांस खाने का नहीं आया, गुटखा खाने का, धूम्रपान करने का नहीं आया। जिसने चोरी नहीं की उसको चोरी करने का स्वप्न नहीं आएगा। इंद्रियों के विषयों को कभी न कभी भोग लेते हैं आदमी, तो फिर उनको इंद्रिय विषयों का स्वप्न आता है कि तू ये भोग कर रहा था, वो भोग कर रहा था। ये सारे स्वप्न तो आ जाएंगे क्योंकि वो कभी न कभी आदमी को वो इच्छा जो है ना, उस इच्छा से गुजरना पड़ जाता है, तो उसको वैसा स्वप्न। और ये जो लोग हैं ना, प्रथम कोटि के लोग हैं ना, जो आचार्य शंकर महर्षि, दयानंद रमन महर्षि, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को इंद्रिय विषयों का भी एक बार भी स्वप्न नहीं आता पूरी जिंदगी। उन्होंने अपने मन की साधना मतलब पहले की हुई होती है, इस जन्म में तो क्या की है, पहले करके आए होते हैं। उनका मन अंतर्मुख होता है, बाहर की दुनिया का सुख उन्होंने एक क्षण के लिए भी उसकी इच्छा ही नहीं की, तो फिर कैसे आएगा? जैसे मांसाहारी को मांस का स्वप्न। स्वामी रामदास जी के आश्रम में अभी हम गए थे पीछे, तो उनकी मैं पुस्तकें पढ़ रहा था, तो स्वामी रामदास जी से पूछा कि आप भगवान से कभी नहीं हटते? वो तो गृहस्थ आश्रम से आए थे, उनकी एक बच्ची भी थी। तो वो काफी दिन बाद उनसे पूछा एक सवाल कि आप भगवान से कभी भी नहीं हटते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हटता हूं।
मतलब साधना की उन्होंने तो अपनी बात बता रहे थे, अपनी स्थिति बता रहे थे, मैं तो नहीं हटता हूं। फिर पूछने वाले ने ये पूछ लिया, सीधा प्रश्न कर दिया कि नींद नींद में भी नहीं हटते क्या, निद्रा में भी इस भगवान से नहीं हटते क्या? तो उन्होंने एक क्षण चुप रहे और बोले, अब तो मैं नहीं हटता, पहले हट जाता था। मानी जब मैं इस रास्ते पर आया तो मैं हट जाता था, और अब तो मैं नींद में भी नहीं हटता हूं। वर्षों से मैं ये स्थिति में चल रहा। तो ये महापुरुष अपना जो वो देते हैं ना हमारे को उदाहरण, तो यहाँ पर ये सब बातें जो है मैं इसको बताना चाह रहा हूं कि न वाणी से, न मन से, न चक्षु से, न इन इंद्रियों से वो प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी सर्व विशेष रहितो भी जगतो मूलम, जगत का मूल तो है ना वो, ये जगत बिना मूल के कैसे बन जाएगा? कोई चीज बिना मूल के, छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि अंकुर यदि है तो मूल तो जरूर है, और ये जगत तो अंकुर स्थानीय है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है तो अंकुर के रूप में, इसका कुछ ना कुछ मूल तो होना चाहिए। जैसे एक खेत में जाकर के खड़े होते हैं तो हमें वहां अंकुर दिखाई देता है ना, खेत में हमको अंकुर दिखाई देता है। तो अंकुर दिखाई देता है तो हमारे को पक्का निश्चय होता है कि मूल भी है ये नहीं कि वैसे अंकुर अंकुर ही है, मूल नहीं है, जड़ नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे को पूरा निश्चय होता है कि भाई इसकी जड़ भी है, या अंकुर अधर पधर नहीं है, हवा में नहीं लहरा रहा है, इसकी जड़ भी है, ऐसा निश्चय होता है ना। तो ऐसे ही ये जगत अंकुर की तरह है। जैसे खेत में अंकुर होता है, वैसे ही ये जो जगत है ना, जगत मानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, वायुमंडल, और ये पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, पर्वत, ये सब जगत है। हमारे तरह तरह के शरीर, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जगत में आता है। तो ये जगत है तो इसका कोई ना कोई मूल होना चाहिए। इस वल्ली के प्रारंभ में आपको ध्यान होगा, ऊर्ध्वमूला वाक शाख है, एस अश्वत्थ सनातन है। पहले ही मंत्र में ये कहा था ना, ऊर्ध्वमूल अवाक शाख है, ये अश्वत्थ है जो ऊर्ध्व इसका मूल है, और एसो अश्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद्वम ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेत कश्चन एतद्वै तत्, ऐसे कहा था। तो जगत का मूल है ना, तो ये तो पता चलता है, ये सर्व विशेष रहितोपि जगतो मूलम कार्य प्रविलापन अस्तित्व निष्ठत्वात्। और ये जो जब हम कार्य का प्रविलापन करते हैं, कार्य जगत का जब विलापन करते हैं कि भाई ये जो दिखाई दे रहा है जगत, इसको विलय करो अपने कारण में। तो जो स्थूल है वो सूक्ष्म में विलय करते हैं, फिर सूक्ष्म को कारण में विलय करते हैं, फिर कारण को भी निर्गुण में विलय कर देते हैं, कारण का भी विलापन करते हैं निर्गुण में। तो अब जो यहां पर तथा ही इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पार्य पर्येण अनुगम्य मानम, ये जो सूक्ष्म का तारतम्य होता है ना, इससे ये सूक्ष्म, इससे ये सूक्ष्म, स्थूल को सूक्ष्म में विलय किया जाएगा। सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण, परंपरा से जब हम इसका अनुगमन करेंगे, पीछा करेंगे कि भाई ये स्थूल है और ये सूक्ष्म है, तो स्थूल को सूक्ष्म में विलापन करेंगे, फिर ये सूक्ष्म का उससे ज्यादा सूक्ष्म में, फिर उससे ज्यादा सूक्ष्म में, फिर उससे ज्यादा सूक्ष्म में, ऐसे विलापन करते जाएंगे। तो सद्बुद्धि निष्ठा में एवं गुमयति, वो है बुद्धि, सद्बुद्धि निष्ठा का बोध कराएगा वो जो
परंपरा से सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानं सद्बुद्धि निष्ठामेव अवगमयति। यदापि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि, जब विषय प्रविलापन के द्वारा बुद्धि प्रविलाप्यमाना होगी, तदापि सा सत् प्रत्यय गर्भाए विलीयते, तो वो बुद्धि सत् प्रतीति उसके गर्भ में बनी रहेगी। यदापि विषय प्रविलापनेन, विषय का ये तो हम एक अपनी इंद्रियों का प्रविलापन करते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनका प्रविलापन करेंगे, पंचभूतों में प्रविलापन करेंगे। जब यहाँ वेदांत को देखते हैं तो इंद्रियां पंचभूतों से बनी हुई बताते हैं। तो इसका जो पंचभूत मानी वो जो उसके अपंचीकृत भूत है ना इंद्रियों के, वो जनक होते हैं। एक तो स्थूल भूत होते हैं, एक सूक्ष्म भूत होते हैं। तो सूक्ष्म भूतों में इंद्रियों का विलापन करेंगे, सूक्ष्म भूतों को भी फिर एक एक का अपने अपने कारण में विलापन करते जाएंगे, और आत्मा में है में विलापन होगा, आखिरी में है बचेगा। ये बात यहाँ पर कही है भाष्यकार ने कि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि, विषय के विलापन से जब हम विषय का भी, जैसे हम अपनी इंद्रियों का विलापन करते हैं तो विषय का विलापन करेंगे। विषय मानी जो स्थूल भूत है उसको विषय कहते हैं। स्थूल भूतों का विलापन करेंगे, सूक्ष्म भूत में सूक्ष्म भूत, जैसे अपने इंद्रियों का विलापन करते हैं, अपने मन का विलापन, अपनी बुद्धि का, ये जो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं उनका विलापन करेंगे, ज्ञानेंद्रियों का विलापन करेंगे। तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, मन में विलापन करेंगे। हमारी इंद्रियां मन में उनको विलीन कर देंगे। प्रविलापन करना माने विलय कर देना। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको मन में विलय करेंगे। मन को अहम बुद्धि में, व्यष्टि बुद्धि में विलय करेंगे। व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में विलय करेंगे। समष्टि बुद्धि को अव्यक्त में विलय करेंगे। अव्यक्त को उस निर्गुण में विलय कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रविलापन की प्रक्रिया है। तो जैसे विषय प्रविलापन से बुद्धि का विलापन करेंगे, तदापि सा सत् प्रत्यय गर्भाए विलीयते, वो जो बुद्धि है सत् प्रत्यय सत् प्रतीति गर्भ में है जिसकी, वैसी विलय को प्राप्त होती है। बुद्धिरी न प्रमाणम सद असतोर याथात्म्य अवगमे, अपने पास बुद्धि प्रमाण होती है ना, सद और असत के याथात्म बोध में बुद्धि अपने पास प्रमाण रूप में होती है। मूलम चेत जगतो न स्यात् असदन्वितम एविदम कार्यम असद इत्येवं गृहीत। यदि जगत का मूल कोई न होता तो क्या होता? असद इति अन्वितम, असद अन्वितम एविदम कार्यम, ये जो कार्य जगत है ये असत से अन्वित होकर के हमारे बोध में आता कि नहीं है, नहीं है, इस रूप में बोध में आता। असद अन्वितम एव इदम गृहीत न तु एतद अस्ति, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी इस समय है जो दिखाई दे रहा है ना हमारे को, ये जो जगत है ये है के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई नहीं कहता नहीं है। जैसे घट रखा है, पट रखा है, वृक्ष है, खंबा है, मकान है, पत्थर है, पानी है, इसको कोई यूं नहीं कह सकता ना नहीं है, नहीं है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। पत्थर है, खेत है, फसल है, गाय है, वृक्ष है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। नहीं है कोई थोड़ी बोलेगा। ये है कहाँ से आया? सच्चिदानंद का जो सत अंश है वो इन कार्यों में आया है। तो कार्य को कारण में यदि ले जाएंगे तो भी वो सत के साथ ही विलय होगा। सत प्रत्यय गर्भाए विलीयते, मूलम चेत जगतो न स्यात् असदन्वितम एविदम कार्यम असद इत्येवं गृहीत। असत से अन्वित, यदि मूल जगत, यदि इस जगत का मूल नहीं होता तो असद से युक्त ये ग्रहण होता, मतलब नहीं है के रूप में हमारे को ग्रहण होता।
ये जितना भी जो प्रतीत हो रहा है ना, नहीं है नहीं है, हम ऐसे बोलते, हम बोलते हैं कभी नहीं है, सभी बोलते हैं कि वृक्ष है शब्द का समानाधिकरण करके बोलते हैं, वृक्ष है, गाय है, मकान है, हमारे पिताजी हैं, हमारे पुत्र हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, ये है करके बोलते हैं। तो ये जो है विषय प्रविलापन जब करेंगे तो प्रविलाप्य माना बुद्धि तदापि सा सत प्रत्यय गर्भाए विलीयते, तो सत प्रत्यय उसके गर्भ में बना रहता है और वो विलीन होती है। सत सत इत्येव तु गृहीते, लेकिन हमारे को कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये नहीं है नहीं है, सत सत करके ही ग्रहण होता है करके ग्रहण होता है। यदा मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्वितम, जैसे मृदादि का कार्य घटादि होता है, वो किससे अन्वित होता है? मिट्टी से अन्वित होता है। अन्वित मानी युक्त होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना दिया तो घड़ा किससे युक्त है, किससे अन्वित है? मिट्टी उसमें अन्वित है। सोने से बना हुआ आभूषण है तो क्या अन्वित है उसमें? स्वर्ण। चांदी से बना हुआ तो चांदी अन्वित होती है। लोहे की बनी हुई गाटर हैं, गार्टर बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, लोहे की कढ़ाई बोलते हैं, उनमें क्या होता है? लोहा अन्वित होता है। तो जिस चीज से बनती है, तो तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्ति इत्येवम् उपलब्धव्य, जगत का मूल आत्मा है, जगत का मूल आत्मा है, इस तरह से इसको जानना पड़ता है। कैसे? अस्ति ब्रूतो, अस्ति ब्रूतो अस्तित्ववादिना आगमार्थ अनुसारिणा, जो आगम अर्थ के अनुसार विचार करता है, अस्ति ब्रूतो, अस्ति ऐसा कहते हुए व्यक्ति से अन्यत्र कथम तद उपलब्धते, कैसे वो उपलब्ध होगा? अस्ति ब्रूता अस्तित्ववादिना आगमार्थानुसारिणा सद्दधानादन्यत्र नास्तिकवादिनी नास्ति जगतो मूलम आत्मा, जो नास्तिकवादी है, जो ये कहता है कि नहीं है भाई, इसका जगत का मूल आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे कह देते हैं ना, नास्ति जगतो मूलम आत्मा, जगत का मूल आत्मा नहीं है। निरन्वयम एविदम कार्यम अभावांतम प्रविलीयते, तो अभाव पर्यंत उसका कुछ अवशेष नहीं बचेगा, फिर निरन्वय विलापन हो जाएगा, मानी आखिरी में शून्य में चला जाएंगे हम, शून्य में चले जाएंगे। तो इति मन्यमाने विपरीत दर्शनी कथम तद ब्रह्म तत्वता उपलभ्यते न कथनचित उपलभ्यते, यदि इस तरह से हम चलेंगे तो ब्रह्म तो प्राप्त नहीं होगा। फिर ये जो नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म इति अवगमेपि प्रतियोगितया ब्रह्म ज्ञान संभवात् किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्तित्व उपलब्धव्यम। कहते हैं नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म, ब्रह्म जगत का मूल नहीं है, तो जिसका अभाव बताया जाता है, अभाव को सीधा नहीं हम पकड़ते, किसी प्रतियोगी के सापेक्ष अभाव को जानते हैं। किसका अभाव? बोले ब्रह्म का अभाव, तो बोले प्रतियोगी के रूप में तो ब्रह्म आ गया ना। जैसे हम यूं कहें घट का अभाव, यहाँ घट नहीं है, क्या चीज नहीं है? बोले घट नहीं है, तो घट को प्रतियोगी के रूप में जान गए हम। प्रतियोगी एक टेक्निकल शब्द है न्याय शास्त्र का। प्रतियोगी का मतलब जिसका अभाव हो उसका प्रतियोगी होता है। जैसे घट का अभाव तो घट प्रतियोगी, और पट का अभाव तो पट प्रतियोगी, वृक्ष का अभाव तो वृक्ष प्रतियोगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं है, छत के ऊपर हम बैठे हैं, कई सारी चीजें नहीं है, तो उन सब चीजों का अभाव है, तो उस चीज वो चीज अभाव की प्रतियोगी बनेगी। जैसे यहाँ गाय नहीं है, छत के ऊपर गाय नहीं है, तो गाय अभाव की प्रतियोगी बनेगी। यहाँ पर उष्ट्र नहीं है, यहाँ पर भैंस नहीं है, यहाँ पर कुत्ता नहीं है, यहाँ बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पर जो हम चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्रतियोगी के रूप में अभाव का बोध। प्रतियोगी के रूप में यदि कोई यूं कहे कि ब्रह्म तो नहीं है, जगत का मूल ब्रह्म नहीं है, तो प्रतियोगी के रूप में तो हमें उसको जानना पड़ेगा ना।
ब्रह्म का अभाव बता रहे हैं तो ब्रह्म प्रतियोगी हो गया। जैसे गाय का अभाव बताएं कि अमुक घर में गाय नहीं है तो गाय प्रतियोगी होगी, तो ब्रह्म इस जगत का मूल नहीं है तो ब्रह्म प्रतियोगी हो गया। प्रतियोगी के रूप में ब्रह्म ज्ञान तो हमारे को हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्तित्व उपलब्धव्यम, ये क्यों कह रहे हैं? कस्मात, किस हेतु से कह रहे हैं? तो कह रहे हैं प्रतियोगितया ज्ञानस्य निषेध्यत्वात् आत्मतया ज्ञानम न स्यात्। वो जो ज्ञान होता है ना प्रतियोगी के रूप में, वो तो ज्ञान निषेध्य रूप में होता है, आत्म रूप में नहीं होता है। मानी उस, हम यूं कहेंगे प्रतियोगी के रूप में, तो ज्ञान हम निषेध में पर्यवसित होता है वो ज्ञान, कि भाई गाय का निषेध कर रहे हैं, यहाँ पर भैंस का निषेध कर रहे हैं, ऊंट का निषेध कर रहे हैं, अमुक पदार्थ का निषेध कर रहे हैं, तो जिसका निषेध करेंगे तो वो निषेध्य रूप में उसका ज्ञान होगा। प्रतियोगिता ज्ञान से, प्रतियोगी के रूप में जब ज्ञान करेंगे तो निषेध्यत्वात्, वो निषेध का विषय बनेगा। आत्मतया ज्ञानम न स्यात्, तो आत्मा के रूप में ज्ञान नहीं होगा। प्रतियोगितया ज्ञान से निषिद्धत्वात्, वो तो निषेध कोटि में चला गया। आत्मतया ज्ञानम न स्यात् अतो ब्रह्म ज्ञान कामेनापि मूलम जगता अवगंतव्यम। ब्रह्म ज्ञान की जिसको कामना है उसको जगत का मूल जरूर निश्चय करना पड़ता है कि जगत का मूल भाई कोई ना कोई तो है। तो यहाँ पर वो बताया अस्ति ब्रूतो अन्यत्र, अस्ति ऐसा कहते हुए व्यक्ति के द्वारा कथम तद उपलब्धते, कैसे उस ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। अस्ति ब्रूत अस्तित्ववादी न आगमार्थानुसारिण, एक अस्तित्ववादी होता है, एक नास्तित्ववादी होता है जो निषेध, वो कहता है कि नहीं है नहीं है ऐसे बोलता है, एक बोलता है करके बोलता है। दो तरह के लोग हैं ना। तो अस्तित्ववादी ना अस्ति ब्रूतो, अस्ति कहकर बोलने वाला, अस्तित्ववादी ना आगमार्थानुसारिणा, आगम के अर्थ आगमार्थ के अनुसार चलने वाला, आगमार्थानुसारी। श्रद्धानाद, वो जो आगमार्थानुसारिणा श्रद्धानात, वो जो श्रद्धावान हो रहा है, उससे अन्यत्र नास्तिकवादिनी, नास्ति जगतो मूलम आत्मा, वो जो नास्तिकवादी है, सप्तमी का एक वचन है या नास्तिकवादिनी, नास्तिकवादी जो नास्ति जगतो मूलम आत्मा ऐसा जो बोल रहा है, निरन्वयम एविदम कार्यम अभावांतम प्रविलीयेत, अभाव पर्यंत इसका विलय जो है निरन्वय हो जाएगा। मतलब कोई असत पदार्थ जाकर के असत से ये जगत बना है ऐसा कहना पड़ेगा, शून्य से ये जगत बना है, पर नहीं से है कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा दार्शनिक समस्या बन जाएगी कि ना चीज से है, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है। तो निरन्वयम में विदम कार्यम अभावांतम, ये कार्य अभाव पर्यंत निरन्वय विलय होगा। निरन्वय का मतलब जैसे हम घट को फोड़ें तो उसमें कुछ न कुछ ठीकरे वगैरह हमको मिलते हैं, तो वो उसके अन्वय कहलाएंगे, निरन्वय नहीं। घट फूटने के बाद निरन्वय नहीं फूटा, कुछ न कुछ वो हो गया, हमारे को कुछ टुकड़े मिल गए, उनको भी आप मसलते जाओ, उनको पीसते जाओ तो परमाणु तक पहुंच जाएंगे, परमाणु पर पहुंच जाएंगे। परमाणु जो है उसका परमाणु अन्वित हो रहा है, परमाणु में अन्वित हो रहा है, वो जो घट था वो परमाणु में अन्वित हो रहा है, निरन्वय अवस्था तो नहीं आई। फिर उस परमाणु को भी पीसते जाओ, बारीक करते जाओ, तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए फिर तो कि कुछ भी ना बचे। पर क्या ये आपकी कल्पना इसको स्वीकृति देगी कि ऐसे हम बारीक करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, परमाणु से भी आगे कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा
हमारी बुद्धि तो नहीं स्वीकृति देती, आपकी पता नहीं देती है, आप देखिए अपना। हमारी बुद्धि तो स्वीकृति नहीं देती कि कुछ न कुछ तो बचेगा। लेकिन जो नास्तिकवादी है, जो ना मतलब असत से सत की उत्पत्ति मान रहा है, उसको तो फिर ये निरन्वय विलापन हो जाएगा, मतलब अंत में कोई शेष कुछ नहीं बचेगा। ऐसा तो होता नहीं है। विपरीत दर्शनी कथम तद ब्रह्म तत्वता उपलब्धते, तो ऐसा विपरीत दर्शन करने वाले व्यक्ति को वो ब्रह्म कैसे उपलब्ध हो सकता है? न कथंचन उपलब्धते, कभी भी उपलब्ध नहीं होगा उसको। इस जगत का मूल खोजते खोजते अस्थि में बदल जाता है, आखिरी में कुछ ना कुछ उसका नाम बस सत्य तो रखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, उसका नाम सत्ता रख दीजिए, उसका नाम ब्रह्म रख दीजिए, आत्मा रख दीजिए, जो रखें, पर सत्य तो हम रख ही सकते हैं। हर पदार्थ को आखिरी में जाकर के सत्य में हम ढूंढेंगे, सत्य में पाएंगे। और ब्रह्म सत्य के अलावा और क्या है? मानी ब्रह्म के 3 रूप हैं, उनमें सत्य भी तो है ना, एक सत्य चित आनंद। तो ब्रह्म का एक सत्य रूप है, एक उसका चैतन्य रूप है, एक उसका आनंद रूप है। तो ये दिखा रहे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मैंने बड़े ध्यान धीरे से शांति से 2 मंत्र बताए हैं, इनमें किसी को कुछ शंका हो तो बस पूछ सकते हैं। जी गुरु जी। मृत शरीर के बाद में कहाँ जाती है, इसका कोई वो है क्या? तो ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? तो अपने यथा कर्म यथा श्रुतम शास्त्र में एक वो आता है, मानी जैसे कर्म होते हैं, जैसे हमारा ज्ञान होता है, उसके अनुसार चली जाती है। दूसरा कहीं पर जहां उसको जन्म लेना होता है वहां चली जाती है। जैसे कर्म जैसा शुद्ध, प्रमाण से चीजों का बोध होता है ना, तो शास्त्र एक प्रमाण है। जिनको शास्त्र प्रमाण लगता है उनके लिए मैं बोल रहा हूं। जो शास्त्र पर विश्वास रखते हैं, शास्त्र को जो प्रमाण के रूप में देखते हैं, तो यथा कर्म यथा श्रुतम, ये शास्त्र में प्रमाण है कि कर्म के अनुसार और उसके ज्ञान के अनुसार आत्मा दूसरी जगह चली जाती है। और जो आत्माएं यहीं पर मुक्त हो गई तो मुक्त हो जाती हैं। 2 स्थिति हैं, या तो आत्मा उत्क्रमण करता है, तो उपनिषदों में यही समझाया है कि कर्म और ज्ञान के अनुसार आत्मा अगला जन्म ले लेता है। हाँ जी, शेखर